मणिपुर में हिंसा के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को मणिपुर में एसडीपीओ की हत्या के बाद भेजे गए अतिरिक्त पुलिस बल पर हमलावरों ने घात लगाकर हमला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में बीते कई महीनों से चल रहा जातीय संघर्ष अब पुलिस पर सीधे हमले तक पहुंच गया है। 31 अक्टूबर मंगलवार रात को उग्रवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर इलाके में मदद के लिए भेजे गए कमांडो दस्ते पर भी हमला किया गया। इस हमले में कई कमांडो घायल हो गए। कमांडो पर उग्रवादियों के हमले के बाद आनन फानन में असम राइफल से मदद मांगी गई। मौके पर सुरक्षा घेरा बनाकर पहुंची असम राइफल्स ने इन कमांडो का रेस्क्यू किया। पुलिस कमांडो पर इस हमले की जिम्मेदारी कुकी गुट के लोगों ने ली है। इनका कहना है कि हमने ये हमला राज्य की पुलिस द्वारा किए जा रहे पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण किया है। कुकी ग्रुप्स ने मणिपुर सरकार पर आरोप लगाया है कि वो नागरिकों को परेशान करने के लिए मोरे में स्टेट फोर्स को भेज रही है। कुकी ग्रुप्स ने केंद्र सरकार से सीमावर्ती शहर से मणिपुर पुलिस को हटाने की मांग भी की है। दरअसल मणिपुर के टेक्नोपॉल जिले के मोरेह में बदमाशों ने मोरेह के एसडीपीओ चिंगथम आनंद को गोली मार दी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर जहां पर उनका इलाज किया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उपमंडल पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद की तब स्नाइपर हमले में हत्या कर दी गई, जब वो पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले एक हेलीपैड के लिए ईस्टर्न शाइन स्कूल के मैदान की सफाई की देखरेख कर रहे थे। यह हमला भारत म्यांमार राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 अलग-अलग स्थानों पर मणिपुर पुलिस के काफिले पर घात लगाकर किया गया। पहला हमला बोंगयांग गांव में और दूसरा हमला सीनम गांव में हुआ, जहां दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। मोरे भारत म्यांमार सीमा से सटा कारोबारी कस्बा है, जो कि तेंगनाऊ पाल जिले में आता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मोरे की दूरी महज 115 किलोमीटर है, लेकिन दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों और हेयरपिन जैसे बैंड्स के कारण सड़क मार्ग से मोरे पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। और इसी रास्ते का फायदा उठाते हुए उग्रवादी बेहद आसानी से घात लगाकर हमले करने में माहिर हैं। यही वजह है कि मोरे में मणिपुर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ मिलकर हेलीपैड बना रहा है, ताकि यहां तेजी से सुरक्षा बलों का आवागमन हो सके। लेकिन इस हेलीपैड के निर्माण का कुकी समूह विरोध कर रहे हैं। इसीलिए सीनियर पुलिस अफसर चिंगथाम आनंद की हत्या कर दी गई। वो उस वक्त हेलीपैड का निरीक्षण ही कर रहे थे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में एसडीपीओ चिंगथम के परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही कुकी के हमले में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिजन को उचित सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। मणिपुर 3 मई से जातीय हिंसा की आग में चल रहा है। यहां हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मैती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजातीय एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था और इसमें कुकी समुदाय ने हमला कर दिया था। उसके बाद से ही यहाँ पर हिंसा भड़की हुई है। तो मणिपुर के हालातों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।